प्लस वाई बटे बराबर 14 और यक्स माइनस वाई बराबर 4, इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आइए हल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने उतारा हुआ है। तो देखो यक्स प्लस वाई बराबर 14 इसे समीकरण 1 मान लो, और यक्स माइनस वाई बराबर 4 इसे समीकरण 2 मान लो। ये हो गया, ये 1 और 2 मान चुके हैं। तो देखो इनमें से आप किसी भी समीकरण को उठा सकते हैं। इसमें से आप इसको भी पहले लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। तो हम मान लो हम इसे लेंगे, तो माना, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 को हम यहाँ लेंगे। समीकरण 2 लो यहाँ पर, यक्स माइनस वाई बराबर 4 इतना है। अब यहाँ पर या तो आप यक्स का मान निकाल लीजिए, आप या तो वाई का मान निकाल लीजिए। यहाँ पर आप किसी भी का भी मान निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर निकालेंगे यक्स का मान। यक्स का मान निकालेंगे तो यहाँ 4 है और ये माइनस वाई है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस वाई, इतना आ गया। अब ये जो यक्स का मान है, ये जो यक्स का मान है, इस यक्स के मान को समीकरण 2 पहले में रख दो। समीकरण 2 से लिए हैं हम, तो इसे हम पहले में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, यक्स प्लस वाई बराबर कितना है 14, इतना दिया हुआ है। और यक्स का मान यहाँ पर कितना है 4 प्लस वाई, तो जो जहां पर ये जो यक्स है ना, वहां पर हम 4 प्लस वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 4 प्लस वाई, ये यक्स का मान है, लिखे हैं हम यक्स बराबर 4 प्लस वाई। तो यक्स जहां है ना, यक्स की दर पर 4 प्लस वाई लिख दिए, और यहाँ प्लस वाई बराबर 14, इतना आ गया। अब देखो इसे तोड़ो, 4 प्लस वाई बराबर 14, इतना आ गया। वाई प्लस वाई क्या हो गया 2y बराबर 14। अब ये जो 4 है ना, इसे इस तरफ लाओ, तो यहाँ आ जाएगा -4 आ गया। 2y बराबर 14 में से 4 गए 10 आ गया, y बराबर 10। अब ये नीचे आ जाएगा 2, 2 पंचे 10, y बराबर कितना आ गया 5। y का मान कितना आ चुका है 5, y का मान 5 आ चुका है। यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा आपको, तो मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ। देखो y का मान कितना आ गया, y बराबर आ गया 5, y का मान आ गया 5। अब y का मान तो हमें आ गया, अभी हमें यक्स का मान निकालना है। तो ये y का जो मान है समीकरण 1 या 2 आप इसमें भी रख सकते हैं, आप कहीं भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रखेंगे पहला समीकरण में, आपकी बार हम रखेंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, यक्स प्लस वाई बराबर 4, इतना आ गया। y का मान कितना है 5 है, तो यहाँ y के जहाँ है वहां पर हम 5 रखेंगे बराबर 4, यक्स बराबर 4, ये प्लस में है उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। यक्स बराबर कितना आ गया -1, यक्स बराबर कितना आ गया -1। तो इस प्रकार यहाँ पर सॉरी, यहाँ गलती हो गई। यहाँ पर देखो समीकरण 1 में यहाँ 14 है, तो यहाँ सॉरी गलती हो गई है, यहाँ पर 14 रखेंगे, 14 है, यक्स बराबर 14, ये प्लस में उधर जाएगा तो 5 आ गए जाएगा, यक्स बराबर 14 में से 5 गए 9। तो हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर क्या आ गया, यहाँ लिख लीजिएगा कि प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से जब हल किए तो यक्स वाई का मान जो है 5 आया, यक्स का मान 9 आया। तो यहाँ लिख देंगे यक्स बराबर 9, वाई बराबर 5। तो इस प्रश्न का आंसर सॉल्व हो गया। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो साथियों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि f माइनस
टी बराबर 3 f/3 प्लस 1/2 बटे बराबर फिक्स। तो आइए इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ मैंने उतारा हुआ है पहले से f माइनस टी बराबर 3 f/3 प्लस 1/2 t/2 बराबर 3 फिक्स। तो इसे भी हल करेंगे। तो देखो इसे समीकरण 1 मान लो। अब यहाँ पर देखो ये बटे के रूप में है तो हमें इस रूप में लाना है। तो इसका एलसीएम लो पहले। इसमें एलसीएम 6 आएगा, 3 दूना 6, तो यहाँ 2s प्लस 2, यहाँ 25 नहीं है, यहाँ यस है ये। देखो यहाँ पर जब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ 6 आएगा, 3 दूना 6, तो 2 बार गया, तो यहाँ लिखेंगे 2s, इतना हो गया, प्लस 2 त्याई 6, तो यहाँ 3t बराबर फिक्स, इतना आ गया। अब 2s प्लस यहाँ यस है प्लस 3t बराबर, ये उधर जाएगा तो 6 36 आ गया। तो ये समीकरण 2 हो गया। अब इसे हल करेंगे किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए आपको यहाँ पर या तो टी का मान निकालना पड़ेगा या तो यस का मान निकालना पड़ेगा, या आप इस समीकरण से या इस समीकरण से, दोनों में से निकालिए। तो हम किस में से निकालेंगे? समीकरण पहला से। समीकरण पहला से क्या होगा? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। पहला समीकरण क्या है? f माइनस टी बराबर 3, यहाँ f का मान निकालेंगे, यहाँ 3, ये माइनस में t है, इधर आएगा तो प्लस में t, इतना आ गया। अब ये जो f का मान है इसको समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 में रख दो। तो यहाँ रखेंगे जब हम, समीकरण 2 क्या है? 2f प्लस 3t बराबर 36, 2f प्लस 3t बराबर 36, इतना है। अब देखो f का मान क्या है? 3 प्लस t, तो यहाँ लिखेंगे 2 3 प्लस t प्लस 3t बराबर 36, इतना है। अब देखो इसे अंदर गुणा कराओ, 2 त्याई 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36 आ गया। 3 2 5t 36, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 5t बराबर 36 में से 6 गए तो कितना बचेगा? 30, t बराबर 30/5 बराबर 5 छक्का 30, ये कट गया। t का कितना मान आ गया? 6। t का मान कितना आ गया? 6 आ गया। तो अब t का मान आप किसी भी समीकरण में रखकर अब f का मान निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ f पहले समीकरण में रखेंगे, t का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर लिख दीजिएगा आप। तो यहाँ पर लिखेंगे f माइनस टी बराबर 3, इतना है। यहाँ पर f का मान, t का मान कितना है? 6 है, बराबर 3, f बराबर 3, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, f बराबर 6 3 9। तो इस प्रकार दोनों का मान कितना आ गया? f का मान आ गया 9 और t का मान आ गया 6। तो इस प्रकार इन दोनों का आंसर सॉल्व हो गया। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है हमारा 3x माइनस वाई, बट यहाँ दूसरा समीकरण क्या कह रहा है? 3x माइनस 3y बराबर 9। तो आइए इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम, इसे पहले मेट दे रहे हैं हम, अब अगला क्वेश्चन लिखेंगे। अगला क्वेश्चन का कितना दिया हुआ है? 3x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण 1 मान लो इसे, और 9x माइनस 3y बराबर 9 समीकरण 2 मान लेंगे। अब इसे हल करते हैं। तो यहाँ पहले हम देखो, अब इसमें कुछ नहीं करना, केवल प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ लिखेंगे
3x माइनस वाई बराबर 3। यहाँ पर मैंने पहले से ही लिख दिया, आप यहाँ भी लिख सकते हैं। प्रति स्थापन विधि से हल, यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल। तो पहले समीकरण क्या है, इतना दिया हुआ है। यहाँ पर या तो आप x का मान निकाल लीजिए या तो आप y का मान निकाल लीजिए। तो हम यहाँ y अब की बार निकालेंगे, तो यहाँ माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ पर ये प्लस में 3x है तो उधर जाएगा माइनस में 3x, इतना हो जाएगा। अब देखो केवल y का मान निकालना है, तो y बराबर लिखेंगे यहाँ पर एक मान सकते हैं, यहाँ 3 माइनस 3x बटे माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखो जब एक को करेंगे, यहाँ पर केवल इतना ही लिखा रहने दो, इतना हो गया। अब देखो y का मान समीकरण 2 में रख दो आप। y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, कितना है 9x माइनस 3y बराबर 9, इतना दिया हुआ है। y का मान क्या है 3x माइनस 1, तो यहाँ लिखेंगे 3x माइनस 3 और यहाँ लिखेंगे 3 माइनस 3x बटे माइनस 1 बराबर 9, इतना है। अब इसे हल कर लीजिए। 9x माइनस 3 त्रिका 9 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस है, 3 त्रिका 9x और यहाँ पर कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारा, नीचे आएगा -1, इतना हो गया। अब देखो बराबर 9, इतना हो गया। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें का एलसीएम ले लेना है। एक का एलसीएम कितना आएगा, एक ही आएगा। अब देखो यहाँ पर -1 है ना, तो इसमें माइनस इसमें गुणा कर दो, कितना हो जाएगा -9x माइनस 9 प्लस 9x बराबर बटे 1 बराबर 9, इतना हो गया। 9 में से 9 गए, ये कितना हो जाएगा, यहाँ सॉरी यहाँ गलती हो गई है, देखो यहाँ पर हम x का ही मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे 3x माइनस वाई बराबर 3, x का मान निकालेंगे 3, ये प्लस में y और ये नीचे चला जाएगा 3, तो 3 ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ x का मान समीकरण 2 में रख दो, यहाँ रखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखो। अब 9x का मान कितना है, 9x माइनस 3y बराबर 9, इतना है। x इधर पर इतना रखो, 9 3 प्लस y बटे 3 माइनस 3y बराबर 9। अब इसे अंदर गुणा कराओ, 9 त्रिक 27 प्लस 9y बटे 3 माइनस 3y बराबर 9, इतना है। ये एक मान लो यहाँ पर। अब देखो इसमें का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 27 प्लस 9y बटे 3 माइनस, इसमें देखो यहाँ 3 करना तो यहाँ पर 3y बटे 1 बराबर 9। अब इसमें का एलसीएम लो, 3 आएगा, 3 एक कम 3, तो यहाँ पर 27 प्लस 9y हो जाएगा माइनस 1 तिक्के 3, तो यहाँ 3 से गुणा हो जाएगा, 3 त्रिका 9y बराबर 9, तो इधर ले जाओ इसे, यहाँ कितना आएगा, यहाँ प्लस माइनस से ये पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा, तो 27 और ये कट जाएगा, ये कितना आएगा 27 प्लस 0 बराबर 9 त्रिक 27। अब देखो यहाँ पर चर की संख्या ही कट गई, तो यहाँ लिखेंगे इस समीकरण का कोई अपरिमित रूप से हल नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे अतः इस समीकरण का कोई हल अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। तो इस प्रकार ये प्रश्न सॉल्व हो गया है। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम अगला प्रश्न क्या कर रहा है, स्क्रीन पर देखिए।
इससे पहले मैं आपको इसे इरेज कर दे रहा हूँ इस प्रश्न को। यहाँ इसे इरेज करेंगे हम। अगला प्रश्न क्या कर रहा है स्क्रीन में? अगला प्रश्न दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और दूसरा क्या कह रहा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो आइए इस प्रश्न को भी सोल्व करते हैं। तो आइए करते हैं इस प्रश्न को सोल्व। तो यहाँ चौथा क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 इतना है, इसे समीकरण 1 मान लो। और दूसरा 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 समीकरण 2 हो गया। तो आइए इस दोनों प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो इसे किस विधि द्वारा सॉल्व करना है? प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ लिख देंगे, चाहे यहाँ लिख दीजिए प्रतिस्थापन विधि से हल। प्रतिस्थापन विधि से हल। तो इसके पहले आपको एक समीकरण लेनी है। आप इसे भी ले सकते हैं, इसे भी ले सकते हैं। तो हम पहला समीकरण ही लेंगे 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। आप इसमें से या तो x का मान निकाल लीजिए या तो y का मान निकाल लीजिए। तो हम यहाँ अब की बार y का मान निकालते हैं। यहाँ पर निकालेंगे 0.3y बराबर 1.3, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 0.2x इतना हो जाएगा। y बराबर 1.3 माइनस 0.2x बटे में कितना हो जाएगा 0.3 इतना हो जाएगा। ये आ गया हमारा y का मान। अब y का मान समीकरण 2 में रखिए। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ रखेंगे रखने पर, तो क्या है समीकरण 2 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए देखो y का मान कितना है 1.3 माइनस 0.2x बटे 0.3। तो यहाँ y जहाँ पर है इसका पूरा मान रख दो। यहाँ रखेंगे 0.4x प्लस 0.5, यहाँ पर y की दर पर इसे पूरा रख दो 1.3 माइनस 0.2x बटे 0.3 बराबर 2.3। यहाँ पर स्पेस की कमी है तो मैं आपको यहाँ पर इस प्रश्न को सोल्व करा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो 0.4x प्लस 13 पचे 65, यहाँ कितना हो जाएगा 65। और देखो इसमें एक दशमलव इसमें लगा है, एक दशमलव के बाद इसमें दशमलव लगा है, एक अंक के बाद इसमें भी लगा है, एक अंक के बाद इसमें लगा है, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो यहाँ 0.5 हो जाएगा। यहाँ यक्स है तो यहाँ पर यक्स मान लो इतना। यहाँ पर यक्स नहीं है, यहाँ पर यक्स नहीं है। और यहाँ फिर अब माइनस लगा है तो माइनस लगाओ। अब 0.5 को 2 में गुणा कराओ, 5 दूना 10 होता है। तो यहाँ 0.5 को 0.2 में गुणा कराएंगे, 5 दूना 10, कितने अंक के बाद दशमलव है 2 अंक के बाद 1 2 कितना आ जाएगा 0.1। इस प्रकार इधर देखो यहाँ पर 0 का कोई मान नहीं, केवल 1 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 0.1x इतना हो गया 0.1x बटे कितने में लगा है, इतने में लगा है 3, इतना लगा है 0.3 आ गया बराबर 2.3। अब इस प्रश्न को हल करिए। यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे 1 और देखो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 0.3। अब जब 1 में करेंगे तो इसमें भी गुणा कराओ, इसमें कराएंगे 0.3 गुणे 0.4x प्लस इसमें कराएंगे तो ये सेम है तो ये उसी तरह उतरा रहेगा प्लस माइनस 0.1x बराबर 2.3 इतना आ गया। अब देखो
3 चौक 12, कितना आ गया 12, कितने अंक के बाद दशमलव है 2 अंक के बाद, 1 2 यहाँ पर लगेगा और यक्स है तो यक्स लगा दो, प्लस 65 0.65 माइनस 0.1 यक्स, यहाँ पर इसे इधर ले जाओ कितना हो जाएगा 23 त्रिका कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, कितने अंक के बाद दशमलव है 1 2 1 2, इतना आ गया 1 2, इतना दशमलव आ गया। अब देखो इसको घटाइए, 0.12 में 0.1 घटाओगे तो कितना आएगा, पॉइंट के सामने ही रहेगा, तो यहाँ घटाएंगे जब हम 2 0.0 कितना आ गया 0.02, तो कितना आ गया 0.02 यक्स का मान है, यक्स निकालेंगे। अब जो ये जो प्लस का 65 है उस तरफ भेजो, 0.69 माइनस 0.65 इतना आ गया। अब 0.69 में से 0.65 घटाइए, तो यहाँ घटाएंगे 0.69 0.65 9 में से 5 गए 4, 0 यहाँ लिख जाएगा 0.04, यहाँ लिखेंगे 0.02 यक्स बराबर 0.04, यक्स बराबर 0.04 बटे 0.02, ये पूरी तरह कट जाएगा, 2 1 दूनी 4, कितना आ गया यक्स बराबर 2, यक्स का मान 2 आ चुका है। यहाँ पर अब यक्स का मान आ गया तो इसका मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर यहाँ रखेंगे, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है 0.2 यक्स प्लस 0.3y बराबर 1.3। अब यक्स का जहाँ है वहाँ पर वहाँ पर 2 रखो, 0.2 गुणे 2 प्लस 0.3y बराबर 1.3, 2 दूनी 4, 0.4 बराबर यहाँ प्लस 0.3y बराबर 1/3, इतना आ गया। अब 0.3y बराबर 1.3, ये प्लस में है उधर जाएगा तो 0.4 इतना आ गया। अब 1.3 में से 0.4 घटाओगे तो कितना आएगा 1.3 0.4, 13 में से 4 गए 9 और 0 कितना आ गया 0.9, यहाँ लिखेंगे 0.3y बराबर 0.9 इतना आ गया। अब यहाँ स्पेस की कमी है, हम यहाँ करा दे रहे हैं। अब देखो 0.3y बराबर 0.9 आ गया, y बराबर 0.9 बटे 0.3। अब देखो ये देखो 3 त्रिका 9 और 0 इसमें भी लगा है, कितना आ गया y बराबर 3, y बराबर 3, यक्स का मान 2 आ गया, यक्स बराबर 2 आया, y का मान 3 आया। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर सॉल्व हो गया है। यार बहुत हार्ड।